क्रिस्टलीय ठोस फर्स्ट जो हम लोग पढ़ना है वो क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। आज हम लोग क्या बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। जो ठोस है उसके जो अवयवी कण होते हैं उसका नेचर कैसा है, मतलब उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब क्या है कि वो छोटा है कि वो बड़ा है, अगर वो बंधा हुआ है तो अगर मान लीजिए सॉलिड है तो ढेर सारे पार्टिकल्स उसके पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो वो किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होगा। तो वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज़्यादा है कौन सा कम है, हाँ इसकी बात करेंगे। इस या मतलब बोल सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होता है, रेगुलर रूप से अरेंज होता है। रेगुलर रूप से अरेंजमेंट के लिए रेगुलर रूप से अरेंजमेंट के लिए पार्टिकल्स का नेचर कैसा है और पार्टिकल्स में कैसा फोर्स लग रहा है इसकी बात करना है। तो क्रिस्टलीय ठोस को इसके बेसिस पे इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो था वो क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड। क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक का मतलब है आयन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। ये आयन से मिलके बने होते हैं। आयन जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास NaCl है, नमक, अगर कोई नमक है तो उसके पास क्या क्या होगा, Na प्लस पॉजिटिव, Cl माइनस नेगेटिव, फिर Na प्लस Cl माइनस, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे Cl Na प्लस है फिर इसके नीचे माइनस, फिर ये माइनस तो प्लस, फिर ये माइनस, फिर इसके नीचे प्लस, फिर इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लोरीन, ये जो सोडियम आयन है और ये जो Cl माइनस आयन है, ये दोनों, ऐसा नहीं कि ये जो प्लस वाला, ये जो प्लस वाला है सिर्फ निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये जो सोडियम आयन है ये Cl को भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट, इधर से, मतलब ये चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा। ये Na भी और ये Cl, मतलब कोई भी Cl है, या तो ये वाला भी Na है तो भी इधर से अट्रैक्ट करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा, इधर से और इधर से। अगर ये है तो भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, मतलब हर जो पार्टिकल्स होगा वो अपने चारों तरफ के आयन से क्या होगा, जुड़ा होगा। ये आयनिक ठोस में क्या है कि ये हमेशा क्या होते हैं, आयनों से मिलके बने होते हैं। और अब जो ये आयन्स हैं तो इनके मध्य क्या होगा, प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। इन सबके मध्य, हर पार्टिकल्स के मध्य क्या है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल। ये आयनिक ठोस के, जैसे NaCl है वैसे ही हमारा क्या होगा, KCl भी होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है वैसे ही सेम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं सहसंयोजक ठोस या कोवैलेंट सॉल्ट बोलते हैं। सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस के साथ साथ इसको जालक नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क तो जालक, जालक सॉल्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, नेटवर्क ठोस। इसमें क्या है, सहसंयोजक मतलब ऐसे सारे सॉलिड जो सहसंयोजक यौगिक जैसा बना, जैसे कार्बन, मतलब कार्बन का प्योर फॉर्म को देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के साथ क्या है, डायमंड भी। डायमंड में क्या है, कार्बन, प्योर कार्बन है, तो एक कार्बन 4 से मिलके बंधा होगा, 1 2 3, फिर इधर 4, फिर इधर 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 इधर, फिर ऐसे, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब एक कार्बन क्या होगा, अपने तरीके से चार चार कार्बन से मिलके बंधा होगा। ऐसे ये कार्बन है तो 1 2 3 4, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, ये कार्बन है तो 1 2 3 4। हर कार्बन, ऐसा है क्या कि कार्बन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन करने, कंप्लीट करने के लिए 4 की जरूरत। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। ऐसे इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, तो ये क्या करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, तो ये कंप्लीट बन जाएगा। तो कार्बन क्या बन गया इसका,
कार्बन का कंप्लीट, ये प्योर कार्बन, इसका स्ट्रक्चर कैसा, जैसे ये क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड। सेम ऐसा ही होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। थर्ड की हम लोग अगर बात करें, सहसंयोजक की बात अगर हम लोग बात कर लें तो आणविक ठोस। थर्ड क्या है, आणविक ठोस। थर्ड आणविक ठोस का मतलब क्या है, जो ये जो हमारे आणविक ठोस है, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड, इसको कोवैलेंट सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे या अणुओं से मिलके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिलेगा, गैस के फॉर्म में, उसको थोड़ा सा और ठंडा कर देंगे, गैस से लिक्विड, और ठंडा कर देंगे लिक्विड से सॉलिड। तो मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई बात है कि हर कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद अपने आप में कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो दोनों आपस में पास पास क्यों आएंगे। जैसे अगर यहाँ बोला गया है कि ये Na पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इन दोनों के बीच ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से इस Cl को दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा इस प्रकार की इसके शेयरिंग हुई होगी। यहाँ पे क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके बीच में ला दिया, दोनों के बीच क्या हो गई, शेयरिंग हो गई, तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट रूप से अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंप्लीट रूप से अपने आप में पूर्ण है, तो वो दूसरे के पास क्यों जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या काम करता है, डाइपोल। डाइपोल क्या है कि किसी भी के पास, डाइपोल्स का मतलब क्या है कि एक के पास क्या करता है, पॉजिटिव बिहेव करता है, और दूसरे के सिरे पे क्या करता है, निगेटिव। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये सॉलिड होगा तो कोई सॉलिड और आणविक प्रकार का ठोस है, मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उसके पास क्या होता है, डाइपोल होते हैं। और डाइपोल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, या तो वो परमानेंट डाइपोल होगा, या तो क्या होगा, परमानेंट डाइपोल, फिर या तो क्या होगा, टेम्पोररी डाइपोल। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, तो HCl भी वही होगा, एक HCl, फिर उसके बाद सेकेंड HCl, फिर HCl, फिर HCl, ढेर सारे HCl होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट शो करेगा, जबकि ये क्या करेगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी और अध्रुवी। मतलब ये क्या है, ध्रुवी जैसा बिहेव करेगा, जबकि ये कैसा बिहेव करेगा, अध्रुवी जैसा बिहेव करेगा। मतलब अगर इसको अट्रैक्ट करना होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसा बिहेव करेगा। तो ये एक प्रकार का क्या मतलब, ये मान सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा ही, या तो फिर ये मान ले यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और जब ये अब आपस में पास पास लाना है तो उसके पास निगेटिव है, तो उसके पास आप कंप्लीट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव होगा तो दूर चला जाएगा, रिपल कर देगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, सॉलिड है तो ये क्या, ये कैसा बिहेव करता है हमारा, टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट, जबकि ये कैसा बिहेव करता है हमारा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो आणविक सॉलिड जो है, मतलब मेटालिक सॉलिड जो है, वो हम अभी क्या पढ़े, टू टाइप्स के हो सकते हैं। कैसा कैसा, ऐसे सॉलिड जो जो क्या दिखाएं, टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट दिखाएं, और ऐसे क्या होता है जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट दिखाएं। तो ये क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जबकि ये क्या है, टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट। आप लोगों को रासायनिक बंध वाले चैप्टर में ध्रुवीय यौगिक और अध्रुवीय यौगिक के विषय में पढ़ाया गया होगा, तो ये वही है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट और ये टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट। फोर्थ जो हम लोगों का एक आता है, फोर्थ में क्या है, सॉलिड्स की बात, एक और थर्ड है इसका। जैसे ये आणविक सॉलिड जो है 3 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट में बोल सकते हैं हम लोग कि ऐसे सॉलिड जो टेम्पोररी डाइपोल मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। और सेकंड क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट दिखाए, जैसे HCl का हो गया। तो और थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आइस, बर्फ। अगर हम लोग बर्फ की बात कर लें, अब हम लोग इसके थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर ले, इसमें क्या है, आइस, बर्फ की बात कर ले, तो मान लीजिए बर्फ का H2O, फिर H2O, फिर H2O, तो ये भी तो आपस में बंधा होता है, ये इसके साथ बंधा रहेगा, ये इसके साथ बंधा है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है, जैसे OH,
OH बॉन्ड हो या तो फिर आप बोल सकते हैं NH बॉन्ड हो, तो ऐसे जगह क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब भी हमारा हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है, क्या है, जब भी हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आता है, तो वहां पे क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे क्या है, मान लीजिए एक H2O का मॉलिक्यूल है आपके पास, तो ये ऑक्सीजन और इसके साथ दो काम किया हाइड्रोजन। जब ऐसा है तो उसके पास दो ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये मतलब बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच है, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये कहाँ जाएगा, बगल वाला कहीं ऑक्सीजन होगा, H2O का मॉलिक्यूल होगा, तो इसके पास फिर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है वो कहाँ जाएगा, बगल वाले के इलेक्ट्रॉन रिच के पास जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ऑक्सीजन है, तो वह क्या करेगा, जाके इससे जुड़ जाएगा। जब जाके इससे जुड़ जाएगा तो यहीं पे ये क्या काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी, और इस तरीके से क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ, फिर ये वाला फिर इसके साथ, फिर इसके मतलब जो पूरा H है वो किसी न किसी O से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, और इस तरीके से क्या बनाएगा, एक H2O बनाएगा, एक मतलब एक बर्फ का टुकड़ा बनाएगा। तो ये हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 3 टाइप्स का, पहला क्या था, टेम्पररी डाइपोल मोमेंट मतलब अध्रुवीय बोल सकते हैं, ये इसके बाद क्या है, ध्रुवी वाले, फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जिसके इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच काम कर सकता है, आइस के साथ काम कर सकता है। H2O कंप्लीट है तो वो दूसरे H2O के पास क्यों जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, जहां पर भी OH और NH की बात कर लें, या तो बोल सकते हैं कि जब भी हाइड्रोजन कभी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है, तो वहां पे क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इससे जुड़ा रहेगा तो ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब खींच सकता है। जब ये खींचेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब इसके पास ज्यादा होगा तो उसके पास कम, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो ये बगल वाले के पास जाएगा। जब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो इससे बॉन्डिंग बना लेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से क्या होता है, एक बर्फ का टुकड़ा कंप्लीट रूप से बनता है। फोर्थ की अगर हम लोग बात कर लें, फोर्थ टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्या है, धात्विक ठोस, मतलब बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, अब धात्विक ठोस की अगर बात किया जाए तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि सोडियम मेटल है। अब सोडियम मेटल क्या है, अगर हम लोग धात्विक ठोस की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा कोई सोडियम का टुकड़ा है क्या, सबके पास Na है, ये बात भाई सोडियम Na, सबके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, सबके पास। अब बात आई कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी सब इलेक्ट्रॉन दिए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं गया नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसी के बीच में रह गया, इन्हीं के बीच में, और ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का मतलब क्या है कि मेटल से भरी तो सब इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, सब सब डोनेट करेंगे। जब सब डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, इन्हीं के बीच में रह जाएगा। जब इनके बीच में रह जाएगा तो अब ये क्या होगा, गैस जैसा हो जाएगा। जब गैस जैसा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का मतलब क्या है कि ये अब अगर करंट को हम लोग एक जगह से दूसरे तो ये पास कराएगा। पास कराने के लिए क्या चाहिए भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन तो गैसियस फॉर्म, जब गैस फॉर्म में है तो वो और तेजी से फ्लो कराएगा, जबकि यहाँ पे और बाकी जगह
क्या था, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। यहाँ भी जो हमारे पास ये दिख रहे हैं ये फ्री थोड़े ना है, ये आपस में बंधे हुए हैं। यहाँ पर भी बंधा हुआ है, यहाँ पर भी बंधा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, बंधे हुए। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमारा है वो कंडक्टर है, बाकी जो ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटर है। सबके बंधने के लिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आपस में बंधे हुए हैं। ये क्या है, ये वाले हमारे क्या है, शेयरिंग किए हैं, मतलब क्या किए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपस में शेयर किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाइपोल काम किया है, परमानेंटली डाइपोल और टेम्पोररी डाइपोल। यहाँ पे क्या है, टेम्पोररी डाइपोल, जबकि यहाँ पे क्या है, परमानेंट डाइपोल। और इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब भी हाइड्रोजन हमारा 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आता है तो वहां पे क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। इसे है क्या, H2 आइस का बनना है, H2O मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी है, 8। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होंगे, तो एक इसके साथ शेयरिंग कर, इसके साथ एक, इसके साथ 2 और 2 4 और 2 6 इसके साथ कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट पूरा, ये भी 2 ये भी 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये इसके पास जाएगा, इससे एक बॉन्ड बना। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसके पास कमी हुई है वैसे कभी आगे चल के इसके पास कमी होगी, फिर अगले वाले के पास, फिर अगले वाले के पास कमी होती जाएगी, और वो बगल वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाता जाएगा। बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक आइस का टुकड़ा बन जाएगा, मतलब एक बर्फ का टुकड़ा बनेगा। आगे क्या था, धात्विक ठोस मतलब धातु, धातु मतलब मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या है भाई, जैसे कोई मेटल हो, कोई भी मेटल, सिल्वर हो, आयरन हो, कॉपर हो, सोडियम हो। सोडियम है, इसके ये एक दे सकते हैं, इसके क्या है, इसका इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में एक, वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, डोनेट करके अपने ऊपर क्या लाता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। जब ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, ये भी सब डोनेट कर दिए। सब डोनेट कर दिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इसी के गैस में यहीं घूमेगा। जब यहीं घूमेगा तो ऐसा तो नहीं है कि इतने ही होंगे भाई, एक छोटा सा अगर हमारे पास सोडियम का टुकड़ा है, उसका मतलब उसके अंदर अरबों खरबों सोडियम के है। तो यहाँ पे हमारा है क्या, यहाँ पे बहुत छोटा है, ये तो हमको दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, तो इसके पास एक गैस बन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स गैस ऐसा बन जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग की बात, कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कौन सब अपने आप में सारे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब कंडक्टिविटी कंडक्टर की बात करें तो पहले क्या है कि ये बहुत अच्छा कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, ये तो भाई इंसुलेटर है, पहले ही हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं, ये हमारा क्या है, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तब तो इंसुलेटर है, मतलब तब तो करंट फ्लो नहीं कराएगा। लेकिन अगर ये आयन के फॉर्म में आ गया, या तो उसकी जली विलयन ले ले, या तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करा दो, उसके बाद देखें तो ये क्या करेगा, तब ये कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तो ये कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा। आगे क्या है, इन सबों में पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साथ क्या है, ये सोडियम आयन की धातु, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या था, आयनिक सॉलिड, मतलब आयनिक ठोस। दूसरा क्या था, सहसंयोजक ठोस। तीसरा क्या था, आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 टाइप्स के, पहला इस ऐसे प्रकार के ठोस जिसके अंदर टेम्पररी मतलब अध्रुवीय यौगिक हो। दूसरा क्या था, इसके अंदर ध्रुवीय यौगिक हो। और तीसरा क्या था, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। इस प्रकार के सॉलिड। और फोर्थ क्या है हमारे, धात्विक ठोस, मतलब जो धातु से मिलके बने। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के लिए किसका यूज करते हैं, धात्विक ठोस का ही यूज करते हैं। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से इसके गैस के फॉर्म में है,
इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हो या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, जब इलेक्ट्रॉन ये गैस के फॉर्म में पूरा भर गया, जैसे कि हम लोग कोई लोहे के टुकड़े को ले लें, तो उसको अगर हम लोग तोड़ना चाहते तो वो टूटेगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने का रीजन क्या है कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गैस के फॉर्म में है। जब इलेक्ट्रॉन गैस के फॉर्म में होगा, मान लीजिए कि हमारे पास इतना बड़ा आयरन है का रॉड है, इसके पास क्या होगा भाई, आयरन के साथ साथ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे गैस के फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन गैस के फॉर्म में होंगे तो उसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा का, टूटेगा नहीं, क्योंकि गैस है तो बहुत इजीली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, या अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रकार के सॉलिड का, किसी प्रकार के धात्विक ठोस का कुछ है तो उसको तोड़ तो टूटेगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़े होने का रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गैस के फॉर्म में, जब वो गैस के फॉर्म में होंगे तो वो यहाँ से रिमूव होकर गैस यहाँ चला जाएगा, यहाँ से रिमूव होकर यहाँ चला जाएगा। और होता क्या है, जहाँ से हम लोग टेढ़ा करते हैं वहाँ थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने का रीजन क्या है, प्रेशर पड़ता है। गैस मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ ही ये वर्क ज्यादा करेगा, तो यहाँ थोड़ा गर्म हो जाएगा, जब इधर होगा तो थोड़ा सा गर्म। ये हमारा है धातु क्रिस्टलीय ठोस के टाइप्स। कितने टाइप्स के थे टोटल, 4 टाइप्स के। क्या क्या, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस 3 टाइप्स के थे, टेम्पोररी मतलब अध्रुवित यौगिक के ठोस, ध्रुवीय यौगिक के ठोस, और हाइड्रोजन बंध मतलब टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बंध। इसके बाद क्या है, धात्विक ठोस मतलब मेटालिक सॉलिड। ये था आज का पूरा सॉलिड। अब इसमें सहसंयोजक में बात कर ले थोड़ा सा। सहसंयोजक में क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड, या हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, जालक। मतलब ये जाल बनाने से, ये कार्बन है तो कार्बन, हमारा जो कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट प्योर कार्बन है, लेकिन प्योर कार्बन है, ये हीरे की प्रॉपर्टी कुछ अलग, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी कुछ अलग। हीरे में ये क्या है, कार्बन अपने तरीके से चारों तरफ से बंधा हुआ है। हीरा हमारा क्या है, कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है। जबकि ग्रेफाइट हमारा क्या है, कंडक्टर है। मतलब हीरे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि ग्रेफाइट के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और क्या है, हीरे में हीरा बहुत हार्ड होता है, जबकि ये हमारा क्या है, बहुत सॉफ्ट है। इन सब में हार्डनेस की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट रूप से ये नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा हार्ड है। सब अपने आप में सॉलिड है तो भाई हार्ड तो होंगे ही, लेकिन ये ऐसा है कि हीरा सबसे ज्यादा हार्ड है, जबकि सहसंयोजक सॉलिड का एक और ठोस है जो सॉफ्ट है, मतलब मुलायम है, चिकना है। ये ग्रेफाइट क्या है, लेयरिंग वाइज पाई जाती है, 1 लेयर 2 लेयर, जैसे पानी हो, पानी का लेयरिंग है, 1 लेयर 2 लेयर, वैसे ही हमारा क्या ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट भी लेयरिंग वाइज पाई जाती है। इस लेयरिंग वाइज पाने की वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर की वजह से, और ये क्या करता है, कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। जबकि हीरा हमारा क्या होता है, 3 डायमेंशन के फॉर्म में। जब 3 डायमेंशन के फॉर्म में है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ये क्या होता है, करेंट का इंसुलेटर होता है।